सावित्री के छोटे बेटे की शादी होती है। सावित्री की बड़ी बहू रितिका बोलती है, माँ जी, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो तुमने मुझसे भी इम्तिहान लिया था। मुझसे बिना चीनी के चाय बनवाई थी। अब अपनी छोटी बहू से कोई इम्तिहान नहीं लोगी? हाँ बहू, सही करा, तूने याद दिला दिया। मैंने तेरा इम्तिहान भी इसलिए लिया था, देखती हूँ मेरी बहू कितनी समझदार है। अब तू बता, छोटी बहू से मैं क्या बनवाऊँ जिस इम्तिहान में ये पास भी हो जाए। माँ जी, आपने मुझसे बिना चीनी के चाय बनवाई थी। पायल से तुम बिना घी के पराठे बनवा लो, फिर देखते हैं पायल इस इम्तिहान में पास होती है कि नहीं। हाँ बहू, ये बात सही बोल रही है। पायल बहू, हमारे ख़ानदान में एक रीति रिवाज है। कई साल पहलों से हमारे यहाँ ये चलता आ रहा है। जब मेरी बड़ी बहू आई तो मैंने इससे बिना चीनी की चाय बनवाई थी। अब तेरी बारी है। मैं यही चाहती हूँ तू बिना घी के पराठे बना। हाँ पायल, और बिना घी के पराठे बिल्कुल मुलायम होने चाहिए। हमारे घर पे मेहमान हैं, मौसी बुआ भी हैं, उन लोगों के दांत नहीं हैं। पराठे मुलायम मुलायम बनाना। हाँ बड़ी बहू सही बोल रही है, जल्दी से तू पराठे बना दे, हम सब लोग साथ में नाश्ता करेंगे। रितिका पायल को ये इम्तिहान देकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और मन में सोचती है, अब आएगा मज़ा जब पायल से बिना घी के पराठे नहीं बनाना आएंगे तो सबके सामने इसकी बेइज्जती होगी और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं तो अपने इम्तिहान में पास हो गई थी तो सब मेरी तारीफ़ कर रहे थे। मैं नहीं चाहती पायल की भी तारीफ़ हो, इसलिए तो बिना घी के पराठे बनवाने के लिए बोला है। पायल किचन में पराठे बनाने चली जाती है। मैं बिना घी के पराठे कैसे बनाऊं, और वो भी मुलायम पराठे होने चाहिए। ऐसा करती हूँ, माँ जी से फ़ोन पे बात कर लेती हूँ, क्या मालूम माँ मुझे बता दें। पायल अपना फ़ोन देखती है पर उसको उसका फ़ोन नहीं मिलता। तभी रितिका आ जाती है और पायल से बोलती है, क्या हुआ मेरी देवरानी, फ़ोन ढूंढ रही हो क्या? फ़ोन तो तुम्हारा मेरे पास है। माँ जी ने मुझसे बोला था कि फ़ोन तुम्हें न दें। जब तक तुम पराठे नहीं बना लेती तब तक तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं मिलेगा। दीदी, मैं बिना घी के पराठे कैसे बनाऊंगी? मैं माँ को फ़ोन करने बोल रही थी, क्या मालूम वो मुझे बता दें। हाँ, चाहे कुछ भी हो, माँ जी ने फ़ोन देना मना करा है, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं दूंगी। और मैं भी नहीं चाहती तुम इस इम्तिहान में पास हो। मैं भी यही चाहती हूँ तुम्हारी सबके सामने बेइज्जती हो। सबको पता तो चले कि बड़ी बहू समझदार है और छोटी बहू कुछ नहीं जानती। अब पराठे कैसे बनाने हैं ये तुम खुद समझो, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं देने वाली। रितिका का ये बर्ताव देखकर पायल हैरत में हो जाती है। दीदी इतनी दिल की गहरी हैं, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे तो ये लगा था मेरे घर जेठानी है, वो मेरा साथ देंगी, पर मुझे क्या मालूम ये तो मेरी बेइज्जती में ही खुश होंगी। पायल फिर सोचने लगती है, बिना घी के पराठे कैसे बनाएं। अचानक में पायल को अपने घर की याद आ जाती है। माँ, ये क्या कर रही हो तुम? आटे में दूध क्यों डाल रही हो? बेटी, ये तुम्हारे पापा के लिए पराठे बना रही हूँ, बिना घी के पराठे। आटा जब मैं दूध से गूँधूँगी तो वो चिकने खुद ही हो जाएंगे और बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। आटे में मैंने अजवाइन और नमक डाला है। अब ये सारा आटा मैं दूध से गूँधूँगी। पायल को ये बात याद आ जाती है। फिर पायल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। शुक्रिया माँ, अगर तुम ये आटा ना गूँथती तो शायद मैं इस इम्तिहान में फ़ेल हो जाती। माँ, तुम सही कहती थी, कोई ना कोई हुनर कभी ना कभी काम आ ही जाता है। आज तुम्हारे बिना घी के पराठे मेरे काम आ रहे हैं। फिर पायल बिना घी के पराठे बना लेती है और सब लोगों को नाश्ते में दे देती है। अरे वाह बहू, ये तो पराठे बहुत ही मुलायम और टेस्टी लग रहे हैं। सच में सावित्री, तेरी छोटी बहू बहुत ही अच्छी है। हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। और दीदी, ये जो पराठे खा रही हो ये घी के नहीं हैं, बिना घी के पराठे बनाए हैं मेरी बहू ने। फिर सावित्री अपनी छोटी बहू पायल से बोलती है, वाकई में पायल, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मेरी बहुएं इतनी अच्छी और समझदार मिली।
मैंने अपनी बड़ी बहू से बिना चीनी की चाय बनवाई थी। बड़ी बहू ने गुड़ डाल के चाय बना दी थी, पर उससे ज़्यादा कर्रा काम तुम्हारा था। तुम्हें तो मैंने बिना घी के पराठे बनाने को बोले थे। तुम तो उससे भी ज़्यादा इम्तिहान में पास हो गई हो। सब लोग पायल की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। पायल तारीफ़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर पायल अपनी जेठानी की सारी बातें बताती है। रितिका बहू, मैं ये क्या सुन रही हूँ? क्या तुमने ऐसा करा पायल के साथ? तुम्हें तो और पायल का साथ देना चाहिए था। तुम्हारी एक छोटी बहन की तरह है पायल। सॉरी माँ जी, मैं आज से ख्याल रखूँगी। अब रितिका पायल का बहुत ज़्यादा साथ देती है और दोनों साथ में रहने लगती हैं।